हेलो एंड वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। आज हम सर्कल का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और जो आज हम रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे उसके बेसिस पे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बड़े ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा और अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करते जाइए ताकि आपको हेल्प मिलती जाए और आप अपने एंड पे भी प्रैक्टिस करते जाएं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। यहाँ पे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। स्टार्टिंग विद द रिजल्ट 1। ये कहता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब इसकी फिगर है हमारे पास ये। यहाँ पे ये दो कॉर्ड्स हैं हमारे पास, ये कॉर्ड ए बी और ये दूसरी कॉर्ड है सी डी। अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल है तो ये जो सेंटर पे ये जो एंगल बनाएंगे, ये एंगल ए ओ बी और ये एंगल सी ओ डी, ये दोनों इक्वल होंगे। That is, if AB is equals to CD, then angle AOB is equals to angle COD. Then उसके बाद सेकेंड रिजल्ट है हमारे पास, if the angles subtend by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. ये रिजल्ट कुछ नहीं है बट इस रिजल्ट का कन्वर्स है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हों तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, और ये रिजल्ट कहता है कि अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। देन उसके बाद आगे नेक्स्ट रिजल्ट। अब ये रिजल्ट हमें क्या कहता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अभी लास्ट लेक्चर में हमने इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी किया था जहाँ पे मैंने आपको समझाया भी था ये कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हम किसी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे, ये हमारे पास कॉर्ड है, इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री होती है। और ये जो कॉर्ड है ये इस परपेंडिकुलर से बाइसेक्ट होती है, मतलब ये ए एम जो होगा वो बी एम के बराबर होगा। एंड ये रिजल्ट इसी का कन्वर्स है कि अगर जो लाइन हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं जो कि इसको बाइसेक्ट करती है, वो इस पे परपेंडिकुलर होगी। ये दोनों रिजल्ट होल्ड करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट रिजल्ट पे। अब ये रिजल्ट हमें क्या कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये इस तरह है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर। ये रिजल्ट एक सर्कल पे भी होल्ड कर सकता है और दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट मतलब जिनका रेडियाई सेम होगा, ये इस तरह, मतलब जिनका रेडियस सेम होगा उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोलते हैं। इनके एग्जैक्टली सेम शेप और साइज होगा। अब यहाँ पे हम इस रिजल्ट को देखते हैं एक्चुअली है क्या है। ये बोलता है कि अगर हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड दूसरी ले लेते हैं सी डी। ये क्या होंगी, अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा, मतलब ये ओ एम और ये ओ एन, ये भी बराबर होगा। एंड ये वाला रिजल्ट इस रिजल्ट का कन्वर्स है कि अगर कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट हैं, मतलब अगर ओ एम ओ एन के इक्वल है तो यहाँ पे कॉर्ड्स भी आपस में इक्वल होंगी, मतलब ए बी बी सी डी के बराबर होगा। देन उसके बाद आगे चलते हैं हम। हाँ, अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट्स है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं हम ये रिजल्ट कहता क्या है। Angle made by an arc on the center is double the angle made by the same arc on the circumference of the circle. अब ये फिगर है, ये हम एक आर्क ले लेते हैं ए बी। ये आर्क है हमारे पास ए बी। ये आर्क अगर सेंटर पे जो एंगल बनाती है, उस एंगल को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, 2 थीटा या फिर कुछ भी नाम दे सकते हैं हम। तो ये जो आर्क है जो जितना एंगल सेंटर पे बनाएगी, तो बाकी किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे वो इस एंगल का आधा बनाएगी। मतलब जैसे यहाँ पे उसने 2 थीटा बनाया तो यहाँ पे उसका आधा थीटा बनाएगी। और ये रिजल्ट जैसे एक और हम बना लेते हैं तो ये एंगल भी यहाँ पे थीटा होगा।
अगर सेंटर पे टू थीटा है तो यहाँ पे उसका आधा होगा, मतलब थीटा होगा। ये रिजल्ट हर जगह होल्ड करता है, ये एंगल भी थीटा होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, एंगल मेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक आर्क है, ये आर्क है ए बी, ये जो आर्क है ये यहाँ सर्कमफ्रेंस पे ये एंगल दिख रहा है हमें कि ये एक एंगल बना रही है, ये एंगल थीटा है, और ये ए बी आर्क ये एक एंगल और बना रही है। तो सेम सेगमेंट में जैसे ये जो कॉर्ड है, अगर मैं ये कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ तो हमने पढ़ा था कि ये वाला जो पोर्शन होगा ये मेजर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट होगा, और ये छोटे वाला पोर्शन है ये माइनर सेगमेंट होगा। तो ये रिजल्ट कहता है सेम सेगमेंट में जो एक आर्क है वो सेम एंगल बनाएगी। तो ये जो ए बी आर्क है या कॉर्ड भी कह सकते हैं हम, वो इस सेगमेंट में जितने भी एंगल ड्रॉ करेगी वो थीटा हो गया, और वो एंगल सर्कमफ्रेंस में होने चाहिए। यहाँ पे ये एंगल भी आपका थीटा होगा। देन उसके बाद आगे, एंगल मेड इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मतलब अगर हमारे पास ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड हमें पता है ये क्या होती है, ये डायमीटर होती है। ये जो डायमीटर है ये हमेशा जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है इस पे हमेशा एंगल जो बनाती है वो होता है 90 डिग्री का। हमेशा जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आए जिसमें बोला हो कि आपको डायमीटर गिवन है, तो आपके स्ट्रेट अवे आपके दिमाग में यही चीज़ आनी चाहिए कि ये जो डायमीटर है वो यहाँ पे एंगल जो है क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। अब इसका रीज़न क्या है कि ये 90 डिग्री ही क्यों बनाता है, और कोई एंगल क्यों नहीं बनाता। अभी यहाँ पे ऊपर हमने रिजल्ट पढ़ा था कि जो एक आर्क होती है वो सेंटर पे जितना एंगल बनाती है, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी, सपोज 2 थीटा बनाती है तो वो सर्कमफ्रेंस पे उसका आधा बनाती है। हम इसी रिजल्ट ये इसी के बेसिस पे है। देखते हैं, ये हमारे पास एक आर्क है ए बी। अब ये सेंटर पे देखो, सेंटर पे यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, ये एंगल हमें पता है स्ट्रेट लाइन में क्या एंगल होता है, 180 डिग्री। तो सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगी, उसका आधा, और 180 का आधा कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसका ये रीज़न है कि ये 90 डिग्री इसलिए बनाती है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, एंगल मेड इन अ क्वार्टर सर्कल। अब क्वार्टर सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल तो हमें पता है कि सेमी सर्कल हो गया आधा, क्वार्टर सर्कल होगा उसका 1/4, मतलब ये पोर्शन क्वार्टर सर्कल आ गया ये। तो क्वार्टर सर्कल में एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा हमेशा 135 डिग्री। अगेन ये भी उसी के बेसिस पे है जो हमने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा यहाँ पे कि जो एंगल सेंटर पे बनता है सर्कमफ्रेंस पे उसका आधा बनेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसे है। अब देखो ये एंगल हमें दिख रहा है, ये कितना बन रहा है, ये एंगल हमें बन रहा है 90, और हमें पता है कि ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री का। तो उसके अकॉर्डिंग ये एंगल हमारे पास कितना बचा, ये एंगल हमारे पास बचेगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 270 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास कितना बचा, 270 डिग्री। अब हम इस आर्क को ऑब्जर्व करते हैं, ये वाली आर्क, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 270 बना रही है। तो ये सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगी, उसका आधा, और 270 का आधा कितना होता है, 135 डिग्रीज। तो ये रिजल्ट ऐसे फॉलो करता है। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो हम इसकी एक डायग्राम बना लेते हैं रफ सी। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर आ गया ओ, ये डायमीटर आ गया ए बी। अब कहता है इफ P be a point on the circle such that angle AOP equals to 110। तो मैं यहाँ पे रफली अराउंड यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ P। तो ये कहता है कि ये वाला जो एंगल है AOP, ये कितना गिवन है हमको, 110 डिग्री।
तो हमें पूछा है देन द मेजर ऑफ एंगल ओ पी बी, ओ बी पी, सॉरी ओ बी पी, हमें ओ बी पी निकालना है, ये वाला एंगल हमें बताना है कि ये क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे और इसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी डायमीटर होता है तो हमारे दिमाग में ये कि ये जो एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनाएगी ये हमेशा कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा, मतलब एंगल ए पी बी, ये कितना होगा, 90 डिग्री का। अब यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट यूज होगा जो कि वो भी ट्राइंगल्स में आता है, वो जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन रफली यहाँ पे आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि क्या बोलता है वो रिजल्ट। कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं, अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट में जो एंगल होंगे, मतलब इसके अपोजिट में ये वाला एंगल और इसके अपोजिट में ये वाला एंगल, ये भी इक्वल होंगे। तो वो रिजल्ट देखते हैं कि यहाँ पे कैसे यूज होगा। अब हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ओ ए जो है वो रेडियस है, ओ पी वो भी रेडियस है, मतलब अगर ये आर है तो ये भी आर है, और जो ओ बी है वो भी रेडियस है। तो मतलब अब ये फिगर हम इसको साइड में सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह की है कि ये ए है, ये ओ है, ये पी है, तो और ये एंगल हमें 110 गिवन है, और ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। तो अभी इस रिजल्ट को देखते हुए हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो मतलब और हमें पता है कि एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल, इसको कुछ नाम दे देते हैं, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, तो मतलब x प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री implies twice of x equals to 70 डिग्री, दैट इज x इक्वल्स टू 35 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल हमें पता चल गया कि ये 35 डिग्री का है, बट हमने यहाँ पे ये देखा था कि ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना था, 90 डिग्री का। ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, और ये एंगल हमारे पास कितना आया था, 35 डिग्री, 35 था। तो ये एंगल कितना बचा हमारे पास, ये एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस 35, दैट इज 55 डिग्री। 50, ये एंगल हमारे पास कितना बचा, 55 डिग्री बचेगा। और अब यहाँ पे ये नोट करना कि ये एंगल और ये लाइन दोनों रेडियस से मतलब आपस में बराबर होंगी, तो इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये 55 है तो ये भी कितना होगा, 55। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 55। हम इसको ऐसे भी देख सकते थे कि ये एंगल 110 था, तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना आएगा, हमें पता है एक लाइन पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब ये 110, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 70। तो हम यहाँ से भी देख सकते थे कि ये हमारे पास रेडियस है, ये रेडियस है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो इनको कुछ नाम दे देते हैं। सपोज वाई है, ये भी वाई है, तो वाई प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास ट्वाइस ऑफ वाई क्या आ गया, 180 माइनस 70 इम्प्लाइज 2y आ गया हमारे पास 110, और y आ गया हमारे पास 110 अपॉन 2, दैट इज 55 डिग्री। अगेन रिजल्ट वही सेम आएगा, बट अप्रोच यहाँ पे डिफरेंट है। आप जैसे भी करो इस आंसर आपका सेम ही आएगा। देन उसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं, आगे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, ये रिजल्ट है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यहाँ पे डायग्राम इनकम्प्लीट है, यहाँ पे एक टेंजेंट आएगा इस पॉइंट पे, ये टेंजेंट आएगा यहाँ पे, ये टेंजेंट है। अब ये थ्योरम हमें क्या कहती है कि एंगल मेड बाय अ कॉर्ड एंड टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द अदर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये रिजल्ट अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर ये टेंजेंट है हमारे पास, ये टेंजेंट है, ये इसको कुछ नाम देते हैं, ए पी नाम देते हैं, ये टेंजेंट है ए पी,
और ये कॉर्ड है ए बी, कॉर्ड है। अगर इनके बीच का एंगल कुछ होगा थीटा, तो ये जो कॉर्ड है ये इसके अपो दूसरी सेगमेंट में, मतलब जैसे ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, तो ये जो इस सेगमेंट में ये जो एंगल बनाएगी ये भी थीटा ही होगा। और ये एग्जामिनर डायरेक्टली इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देन उसके बाद आगे नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसके बेसिस पे मोस्टली क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। रिजल्ट क्या कहता है हमें कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पी ए ड्रॉ कर लिया और पी बी ड्रॉ कर लिया, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब ये रिजल्ट आता कहाँ से है? तो ये रिजल्ट बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी से आता है, वो हम आगे ट्राइंगल्स में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हमें डिटेल में पता चलेगा कि ये एक्चुअली होता क्यों है ऐसा। है ना। उसके बाद आगे नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल देन ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। अब ये क्या है, ए बी सी डी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और इस तरह का एक सर्कल उसके अंदर ड्रॉ किया गया है, और हमें कहता है ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड प्लस बराबर आपस में इक्वल होंगे। अब ये रिजल्ट होता क्यों है? वो इस रिजल्ट के बेसिस पे, ये जो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो वही हम देखते हैं कि एक्चुअली होता क्यों है। अब यहाँ पे ये हम देख पा रहे हैं एक सर्कल है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए, यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, तो मैं इसको कुछ नाम देता हूँ। अगर ये x होगा लेंथ में तो ये भी x होगा। सिमिलरली यहाँ पे b है, तो ये लेंथ अगर, ये वाली लेंथ अगर y है तो ये वाली लेंथ भी y होगी। सिमिलरली ये c पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट्स हैं, अगर ये लेंथ z है तो ये लेंथ भी z होगी। देन उसके बाद ये d पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट्स हैं, तो अगर ये इसको w नाम दे देता हूँ, ये भी w होगा। तो अब मैं ऐड कर लेता हूँ, जैसे अब मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ, अगर मैं ये ए बी प्लस सी डी लूँ, अब ए बी क्या है, ए बी ये पूरा है, मतलब x प्लस वाई, और सी डी देखता हूँ, सी डी क्या है, z प्लस डब्ल्यू, z प्लस डब्ल्यू, क्या ये इसके बराबर होगा बी सी प्लस ए डी के? अब बी सी में क्या है, y प्लस z, और ए डी में क्या है, x प्लस डब्ल्यू। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये रिजल्ट होल्ड करता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं हम, हमारे पास इसी रिजल्ट के बेसिस पे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है, इफ इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर such that it touches the sides PQ, QR and RP at D, E and F respectively। और ये उसकी फिगर गिवन है हमें। तो जब भी हमें इस तरह की कोई फिगर दी होती है और इस तरह का सर्कल एक ट्राइंगल के अंदर बना होता है, तो इस सर्कल को हम कहते हैं इन सर्कल। ये हम जब सर्कल ट्राइंगल्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर्स होते हैं ट्राइंगल के, तो ये वन ऑफ देम है, तो इसे हम इन सर्कल कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, इफ द, ये लेंथ नहीं है, ये लेंथ होगा, इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स पी क्यू इज 15, ये साथ में लिख लेते हैं हम, पी क्यू की लेंथ है 15, क्यू आर की लेंथ है 11 और आर पी की लेंथ है 13, फाइंड द लेंथ ऑफ पी डी। हमें ये लेंथ बतानी, इतनी लेंथ बतानी है। तो हम देखते हैं कि ये आप क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, बट टफ नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत ही एक इजी सा क्वेश्चन है। हम देखते हैं, अब अगर हम ध्यान से देखें, ये P एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के लिए, और यहाँ से ये दो टेंजेंट्स बना रहा है PD और PF, तो मतलब इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो मैं इसको कुछ नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ X, ये भी X होगा फिर। देन उसके बाद सिमिलरली Q देखें, Q से भी दो टेंजेंट बन रहे हैं, एक QD और एक QE, इसको मैं नाम देता हूँ Y, इसको मैं नाम देता हूँ Y। और R पॉइंट पे देखूँ तो ये RF और RE दो टेंजेंट बन रहे हैं, दोनों का मैं कुछ नाम देता हूँ, ये Z होगा तो ये भी Z होगा। अब मैं अगर तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड कर दूं, मतलब
जैसे पी क्यू ले लूँ, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर ले लूँ, तो वो क्या होगा 15 प्लस 11 प्लस 13। अब डायग्राम में देखें पी क्यू क्या है, पी क्यू एक्स और वाई है, मतलब एक्स प्लस वाई होगा। क्यू आर क्या है, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड। और पी आर क्या है हमारे पास, एक्स प्लस जेड। और यहाँ पे क्या बना 15 प्लस 11 26 प्लस 13 39। और इस साइड हमारे पास क्या बना 2x 2y 2z इक्वल्स टू 39। यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, हमारे पास अंदर बचा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 39 प्लस यहाँ से 2 साइड जाएगा तो क्या बचेगा 39 अपॉन 2 दैट इज 19.5। अब हमें तो पी डी चाहिए और पी डी हमने क्या सपोज किया है x, मतलब हमें इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है। और x की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें y और z पता होगा। अब इंडिविजुअली ना भी पता हो, अगर हम कंबाइंड y प्लस जेड देख लें, वो भी निकल जाए, तो हम इस x की वैल्यू बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्यू आर को, देखते हैं हम क्यू आर किससे बना है y और z से, मतलब y प्लस जेड, और इसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है 11। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम लिख सकते हैं 11 इज इक्वल टू 19.5 implies x equals to 19.5 minus 11 that is x equals to 19.5 minus 11 that is 8.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 8.5 सेंटीमीटर। एंड उसके बाद फिर से हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स हैं और इनके बेसिस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, इफ टू कॉर्ड्स ए बी, ये कैपिटल ए बी है, ए बी एंड सी डी आर एक्सटेंडेड टू मीट ईच अदर एट पॉइंट पी, देन पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू, ये बी डी नहीं है, ये पी डी है, पी डी। रिजल्ट क्या कहता है, ये ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, इनको एक्सटेंड करके अगर हम मीट करवाएं यहाँ पे किसी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट पी पे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट होता है कि पी ए इंटू सॉरी पी बी इंटू पी ए, मतलब ये लेंथ इंटू ये कंप्लीट लेंथ इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी, ये पूरी लेंथ। तो ये इस रिजल्ट के बेसिस पे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे ये दूसरा रिजल्ट है कि अगर पी टी हमारे पास एक टेंजेंट है और ए बी कॉर्ड है जो कि एक्सटेंड की जाती है टू मीट पी, देन पी टी स्केयर इक्वल्स टू पी बी इंटू पी ए। तो ये रिजल्ट कुछ इस तरह का है, ये पी टी हमारे पास एक टेंजेंट है और ए बी हमारे पास कॉर्ड है जिसको हमने एक्सटेंड किया है पी तक। तो हमारे पास रिजल्ट डायरेक्टली होता है कि जो पी टी का स्केयर होगा, मतलब इस टेंजेंट का स्केयर, वो किसके बराबर होगा पी बी इंटू ये पूरी लेंथ पी ए के बराबर। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड पी बी अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो ये एक मैं फिगर बना लेता हूँ इसकी रफ सी। ये हमारे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर है ओ और पी एक पॉइंट है उसके बाहर सर्कल के। इफ पी ए बी इज अ सीकेंट टू द सर्कल, अब पी ए बी हमने ध्यान रखना है कि वो सीकेंट है सर्कल का, इंटरसेक्टिंग सर्कल एट ए एंड बी। कुछ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, सीकेंट, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और पी ए बी हमारे पास ये कुछ ऐसे बना लेते हैं हम, ये पी ए, इसको हम रहने देते हैं, ये पी ए बी बन रहा है। देन पी टी इज द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी, ये पी टी हमारे पास टेंजेंट है पॉइंट टी पे। तो हमें क्या निकालना है, पी टी की लेंथ निकालिए, मतलब हमें ये लेंथ निकालनी है पी टी। और हमारे पास गिवन क्या है, पी ए हमारे पास 3 गिवन है और ए बी हमारे पास ये लेंथ, ए बी हमारे पास कितना गिवन है 9। अभी हमने ऊपर रिजल्ट पढ़ा था कि जब ऐसी सिचुएशन बने तो वहाँ पे पी टी स्केयर किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी, मतलब ये लेंथ इंटू ये कंप्लीट लेंथ। ये हमको 3 गिवन है, ये हमको 9 गिवन है 9।
तो ये कंप्लीट लेंथ कितनी बनेगी, हमें पी बी चाहिए ना, तो पी बी कंप्लीट लेंथ कितनी बनेगी, 9 + 3 12 बनेगी। तो हमें पी टी निकालना है, तो पी टी स्क्वायर क्या बनेगा, पी ए जो कि 3 गिवन है, और पी बी ये कंप्लीट लेंथ वो कितनी है 12। तो यहाँ से हमारा पी टी स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, इम्प्लाइज पी टी क्या आएगा हमारे पास √36 दैट इज 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर एक्सटेंडेड टू मीट एट अ पॉइंट पी if AB equals to 8 centimeter, PB equals to 10 centimeter and PD equals to 6 centimeter, then find CD। तो इसकी एक रफ सी फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ये उसके दो कॉर्ड्स हैं, ये इनको कुछ नाम दे देते हैं, ये A नाम दे देते हैं, इसको B नाम दे देते हैं, ये C है, ये D है, और इनको एक्सटेंड करके यहाँ पे ये मिलते हैं पॉइंट P पे। तो हमें अब देखते हैं गिवन क्या क्या है। ए बी हमें ये 8 गिवन है, पी बी मतलब ये लेंथ हमें कितनी गिवन है 10, और पी डी हमें गिवन है 6। हमें बतानी है ये वाली लेंथ। तो जो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जब इस तरह किसी दो कॉर्ड्स को एक्सटेंड करके आगे वो मिलती हैं, तो हमारे पास होता है पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब हमारे पास पी ए क्या है, पी ए ये पूरी लेंथ है, हमें तो यहाँ पे सिर्फ ए बी 8 गिवन था और यहाँ पे पी बी 10 गिवन है, तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, हमारे पास पी ए आ जाएगा। तो 10 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 18 इंटू पी बी हमारे पास क्या है 10, पी सी हमारे पास क्या है, पी सी हमारे पास हमें नहीं पता है, हम उसको एज इट इज रहने देते हैं, और पी डी हमारे पास क्या है 6। अब यहाँ से हमारे पास पी सी क्या आ जाएगा 18 इंटू 10/6 दैट इज ये 1 और ये 3 टाइम्स, तो हमारे पास पी सी क्या आ गया 30। अब कहीं बच्चे अगेन वही गलती करेंगे, जल्दबाजी में इसको 30 मार्क कर देंगे, बट इसका आंसर 30 नहीं है। हमें पूछा क्या है, हमें तो सी डी बताना है, और सी डी तो सिर्फ इतनी लेंथ है। हमारे पास ये पूरा पी सी आया है जो कि कितना आया 30, तो हमारे पास सी डी क्या आएगा, वो आएगा 30 पूरा माइनस ये पी डी 6 दैट इज 24 सेंटीमीटर। और इसी के साथ, और इसका सही आंसर है 24 सेंटीमीटर। और ये आज के दिन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसके साथ हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप वीडियोस को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और साथ में हमारे चैनल पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके उनको विजिट करें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।